सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखेंगे रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हमको अल्फ़ाबेट की पोजीशन और उसके अपोजिट लेटर याद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप रट्टा मारते हो तो भूल जाते हो। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली, बहुत ईजी से मज़े मज़े में याद कर पाओगे, और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे एक ही पोजीशन 1 होती है, इसकी 19 होती है, 13 पे आता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे नंबर की पोजीशन भी आपको याद कराऊंगा। देन अपोजिट लेटर, जैसे जी का अपोजिट टी, एच का एस, ये कैसे याद करेंगे, मेमोराइज कैसे करना है, ज़रूर पक्का से अच्छे तरीके से कराता हूँ। तो देखो, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, एक कहानी को रिलेट करता हूँ। ए का अपोजिट जेड होता है तो क्या करेंगे, ए का से और बनाएंगे जेड तक। अजीज नाम का लड़का था, एक अजीज नाम का लड़का था, यानी ए का अपोजिट जेड। अजीज नाम का लड़का था, लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉय, दैट इज बॉय। बी का अपोजिट वाई, यानी अजीज नाम का लड़का था, यानी बॉय था। वो क्या करता था ना, क्रैक्स खाना। क्या खाना, क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स खाना। और ड्यू पीना, ड्यू पीना। डी का अपोजिट डब्लू, देख रहे हो, डी का अपोजिट डब्लू। अजीज नाम का लड़का था, लड़का मतलब बॉय था, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद करता था। नेक्स्ट वन उसका ईवीएस का एग्जाम था, ई का अपोजिट वी, ऐसे आप बनाते हो। ईवीएस का एग्जाम था, ई का अपोजिट वी, ईवीएस का एग्जाम था। लेकिन वो एग्जाम पर फोकस ना करके वो फालतू मूवी देखने चला गया। एफ का अपोजिट यू, फालतू, FALTU, फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों देखने चला गया, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी, ग्रेट समझता था, ग्रेट। जी का अपोजिट टी। अच्छा, जब वो अपने आप को देखो, अजीज नाम का लड़का था मतलब बॉय था, वो क्रैक्स और ड्यू पीना पसंद करता था, ईवीएस का एग्जाम था, एग्जाम पर फोकस ना करके वो फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट मतलब महान समझता था। उसके बाद जब वो फोकस उसने नहीं किया स्टडी पे, ग्रेट समझता था, इसलिए वो एच एस से लिख सकते हो आप, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। DARY। एच का अपोजिट एस, देख रहे हो, एच का अपोजिट एस। और IR से इंटर। देखो, हायर सेकेंडरी और इंटर में फेल हो गया, मतलब वो फालतू मूवी देखने चला गया, क्योंकि अपने आप को ग्रेट समझता था, इसलिए वो हायर सेकेंडरी और इंटर में फेल हो गया। आई का अपोजिट आर। ओके। अब देखो, जब वो फेल हो गया तो अच्छा, घर, अक्सर लोग फेल जब हो जाते हैं ना एग्जाम में या कहीं भी, तो अक्सर घर वाले शादी करा देते हैं। तो उस अजीज नाम के लड़के की जे और क्यू से जंगल क्वीन, उसकी शादी करा दी गई जंगल क्वीन से, उसकी जंगल क्वीन से शादी करा दी। शादी में उसको क्या मिला पता है, कुर्ता पैजामा। भाई शादी होगी तो उसका के का अपोजिट पी, कुर्ता पजामा। शादी में उसको कुर्ता पजामा मिला, के का अपोजिट पी। और उसको लोटो के शूज मिले। किसके शूज मिले, लोटो कंपनी के। एल का अपोजिट ओ, और वो मैन बन गया। अब जब शादी हो गई, कुर्ता पजामा मिल गया, तो आदमी थोड़ी, लड़का थोड़ी रहा, अब आदमी बन गया, मतलब मैन बन गया। देख रहे हो कितनी अच्छी कहानी रिलेट हो पाई। अजीज नाम का लड़का था, ए का अपोजिट जेड, लड़का मतलब बॉय था। बी का अपोजिट वाई, वो क्रैक्स खाना, सी का अपोजिट एक्स, और ड्यू पीना पसंद करता था, डी का अपोजिट डब्लू। ईवीएस का एग्जाम था और वो फालतू मूवी देखने चला गया। भाई ईवीएस का उसका एग्जाम था लेकिन पढ़ाई नहीं करता था, वो फालतू मूवी देखने चला गया। एफ का अपोजिट यू, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। जी का अपोजिट टी, ग्रेट समझता था। जब वो ग्रेट समझता था, इसीलिए वो हायर सेकेंडरी और इंटर में फेल हो गया। एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर। वो जब वो फेल हो गया तो
तो उसकी जंगल क्वीन के साथ, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन के साथ शादी करा दी गई। शादी में उसे कुर्ता पैजामा और लोटो के शूज मिल गए। एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, और वो मैन बन गया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। जैसे मेरा नाम है उमेश, UMESH। आपसे देखो क्वेश्चन कैसे देता है, अपोजिट लेटर पे। अब देखो यू का अपोजिट सीधा होता है, जैसे यू का अपोजिट मैं इधर लिखता हूँ, अपोजिट नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यू का अपोजिट होता है एफ, एम का अपोजिट होता है एन, ई का अपोजिट वी होता है, एस का अपोजिट एच होता है और एच का अपोजिट एस होता है। मतलब जैसे आपसे बोल देगा कि UMESH को कोड किया गया है FNVSH, तो बताइए RAMNARESH का कोड क्या होगा, मतलब राम नरेश का कोड क्या होगा। तो आप ध्यान से अगर देखोगे यू का अपोजिट मतलब अपोजिट लेटर का सिंबल लग रहा है, तो आर का अपोजिट लगा दो इंटर, ए का अपोजिट अजीज नाम का लड़का, एम का अपोजिट एन मैन बन गया, एन का अपोजिट मैन बन गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, आर का अपोजिट इंटर हो गया, ई का अपोजिट EVS का एग्जाम था, एच का अपोजिट हायर सेकेंडरी, इसका भी दैट इज योर आंसर। तो कितना डायरेक्ट सिंपल। देखो अब आपसे जैसे आपसे पूछ दो एफ का अपोजिट, तो वो फालतू मूवी देखने चला गया, एफ का अपोजिट वी। ई का अपोजिट उसका EVS का एग्जाम था, आई का अपोजिट वो इंटर में भी फेल हो गया, एच का अपोजिट वो हायर सेकेंडरी में भी फेल हो गया, है ना। तो अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि एफ का अपोजिट क्या होता है, फटाक से वो फालतू मूवी। जी का अपोजिट टी यानी ग्रेट, वो अपने आप को ग्रेट समझता था। जे का अपोजिट उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी करा दी गई। के का अपोजिट उसे कुर्ता पजामा मिला। एल का अपोजिट ओ, लोटो के शूज मिल गए। एम का अपोजिट एन, अब वो मैन बन गया, बच्चा था अब मैन बन गया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे आप 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। एक अपोजिट अजीज नाम का लड़का था, देखना कितना टाइम लगना। अजीज नाम का लड़का था, क्रैक्स और ड्यू खाना पीना पसंद करता था, EVS का एग्जाम था, फालतू मूवी देखने चला गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट समझता था अपने आप को, हायर सेकेंडरी का एग्जाम था और इंटर का भी था, सॉरी ग्रेट समझता था, हायर सेकेंडरी और इंटर में फेल हो गया। उसके बाद उसकी जब फेल हो गया तो जंगल क्वीन से शादी करा दी। उस शादी में कुर्ता पजामा और लोटो के शूज मिल गए और वो मैन बन गया। तो आई होप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन ए से जेड तक आपको कैसे याद करनी, वो भी एक तरीका आना चाहिए। सो अब देखते हैं इन अल्फ़ाबेट को जितने भी हमने लिख रखे हैं ए से जेड तक, इनकी पोजीशन को हम कैसे लर्न करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से याद करते हैं। देखो ए से लेकर के ई तक तो आपको याद ही रहती है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 होता है, यहाँ तक तो याद ही रहता है। आगे का याद कराता हूँ। एफ से बना दो फिक्स, एफ को कर दो अगर फिक्स, और फिक्स से बन जाता है 6, राइट। एफ का हो गया फिक्स और फिक्स से बन गया 6, यानी एफ जो है वो 6 पोजीशन पे आता है। जी में 7 हिडन है। बोलो कैसे हिडन है, वो यहाँ पे देखो। जैसे मैं ये 7 लिखूँ और 7 के बाद में ऐसे बनाऊँ तब ना जी बन रहा है। अगर ये इतना मिटा दूँ यहाँ से तो 7 इसमें हिडन है, ध्यान से देखो, है ना। तो क्या है, जी में 7 हिडन है, छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से जी की पोजीशन को याद रखिएगा। देखो इतना मैं बंद कर ले रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपको 7 ही नज़र आएगा जी में। तो ये, और एच की पोजीशन को कैसे याद रखेंगे। एच के लिए अगर ऊपर का भी मिला दिया जाए, देखो ये तो मिला हुआ है, ऊपर भी पूरा मिला दे, नीचे भी मिला दे, तो एच ऑलरेडी 8 की शेप दे रहा है। जो उसका पोजीशन होता है उसकी वो शेप ऑलरेडी दे रहा है। तो इसलिए आई का होता है 9। आई को कैसे, आप कहते हो ना आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। तो आई नो मतलब आई नो, आई की पोजीशन 9। जम्मू और कश्मीर, जे एंड के, जे से बना दो जम्मू और के से बना दो कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। जे का 10, के का 11।
जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, क्योंकि वो आतंकवादी पीड़ित इलाका है ना। आगे एल की पोजीशन बना दो लायन। एल की पोजीशन होती क्या है 12, एल से बना दो लायन। लायन हमें याद आता है, लायन अगर हमारे सामने अचानक से आ जाए तो हमारे 12 बज जाते हैं, मतलब लायन को देखते ही 12 बज गए, लायन को देखते ही 12 बज गए, ये भी याद हो गई। एम का होता है 13, एन का होता है 14। ये एम से बना दो मेरा, एन से कर दो नाम, मेरा नाम 13 14, कुछ ऐसे याद कर लो। देखो मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, ऐसे याद कर लेना। ओ की पोजीशन को कैसे, एक आप शायद याद अगर करने की कोशिश करी होगी तो आपको ज़्यादातर मोस्टली कॉमन याद कराया जाता है ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, जो कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है, यानी 5 10 15 20 25 ई जो टी से। तो उसी के अकॉर्डिंग ओ जो होता है वो 15वें नंबर पे आ जाता है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ओ की भी पोजीशन। पी से बना दो प्रिंस, पी का होता है 16 और पी का हमने बना दिया प्रिंस, प्रिंस हो गया 16 साल का। क्यू से बना दो क्वीन, प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, आपस में शादी करा दो। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, इनकी शादी करा दो, याद हो गया। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, याद हो गया। आर के लिए पोजीशन थी राइट फॉर वोट, यानी वोट डालने की मिनिमम एज क्या होती है, वोट डालने की हमारी मिनिमम एज क्या होती है 18 वर्ष। तो इसको हम लिख सकते हैं राइट फॉर वोट, फॉर वोट, यानी वोट डालने की हमारी एज लिमिट क्या होती है मिनिमम 18 साल। और एस के लिए आप 19 जैसे भी हो याद कर लेना या समझ लेना, टी से एक अक्षर पहले है 19 को याद कर लेंगे। या वोट डालने की मिनिमम एज 18 वर्ष है, उसके बाद का जो है उसकी पोजीशन 19 है, तो इसके लिए आप याद कर लेना, ठीक है। आगे टी की पोजीशन होती है T20, भाई जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे ना वो तो अच्छे से याद करते हैं। T20 क्या लिखते हैं, T20, ये तो एक सीरीज हो गई ना T20। यू के लिए पोजीशन आती है 21, यू को आप क्या लिख सकते हो ना, यू गिव मी 21, कितना फनी हुआ। आप किसी से कहते हो ना यू गिव मी 21, 21 बराबर 21, है ना। आप लिख सकते हो यू गिव मी 21 और 21 को आप चेंज कर दो 21, 21 बराबर 21, कितना फर्क है। यू गिव मी 21 बराबर 21। वी के लिए कैसे याद करेंगे, हम दो हमारे दो, जब शादी हो जाती है ना तो शादी के बाद हम अकेले से दो हो ही गए, और उसके बाद हम दो और प्लानिंग आगे की भी दो की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यानी हम दो हमारे दो, मतलब हम दो हमारे दो। वी की पोजीशन 22, क्लियर। डब्लू और एक्स का साथ में याद करते हैं, डब्लू एक्स को साथ में, यानी डब्लू से हो जाता है वर्क, डब्लू से क्या हो जाता है वर्क, और एक्स से हो जाता है कुछ नहीं, डब्लू का वर्क। यानी वर्क जो है हमें 24 घंटे नहीं करना चाहिए, नहीं के लिए क्या करते हैं क्रॉस लगाते हैं ना। वर्क जो है 24 घंटे नहीं करना चाहिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, कुछ तो रेस्ट चाहिए होता है ना। तो वर्क हमें 24 घंटे नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स के लिए तो 24 हो गया, नहीं का मतलब भले 23 घंटे कर लो, तो डब्लू का 23 और इसका 24 हो गया, समझ पाए। वर्क हमें 24 घंटे नहीं करना चाहिए, नहीं का मतलब क्रॉस लगाया तो यानी एक्स का हो गया, और एक्स क्रॉस ही तो वर्क भले ही हम 23 घंटे कर लें तो डब्लू का 23 हो गया। वाई और जेड लास्ट पोजीशन पे आते हैं, वो आप इजीली याद कर पाएंगे, याद आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैं प्रैक्टिस करा दूं, ए से ई तक आप याद करेंगे। एफ को कर दिया फिक्स और फिक्स से बना दिया 6,
जी में हिडन होता है 7, दैट इज इतना मैं पार्ट ये हटा दूँ, देखो यहाँ से आपको 7 में 7 मिल गया, जब हम इतना पार्ट जोड़ रहा हूँ तभी हमें जी मिल रहा है। एच में हमने ऊपर की लाइन नीचे की लाइन को मिला दिया तो 8 की शेप मिल जा रही है। आई से आई नो, मैं नहीं जानता हूँ या जानता हूँ, आई नो, नो मतलब 9, आई नो, नो मतलब 9। जे से 10, के से 11, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। एल के बना दी लाइन, लाइन को देखते ही 12 बज गए, कितने बज गए? 12 बज गए। एम से मेरा नाम 13-14, मेरा नाम 13-14 रट लिया। इजोटी से हमने ओ की पोजीशन को याद कर लिया जो कि वहाँ पे दिया हुआ है। ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है। तो 5-5 के गैप में ये आपको याद होंगे। पी से बना दिया प्रिंस और क्यू से बना दिया क्वीन। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, आपस में अरेंज मैरिज या लव मैरिज करवा दिया। थोड़ा फनी वे में याद रखोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। आगे है आर, आर की पोजीशन होती है 18, राइट फॉर वोट, यानी वोट डालने की हमारी मिनिमम एज क्या होती है? 18 वर्ष। तो आर की पोजीशन 18। एस के लिए उससे आगे वाला पोजीशन होता है एस, जो कि होती है 19। इसके लिए आप 19 याद कर लेना, ठीक है। T20 दैट इज क्रिकेट के खिलाड़ियों, T20 बोलो ही नहीं। यू गिव मी 21, 21 बराबर 21, यू गिव मी 21 बराबर 21। वी, हम दो हमारे दो, दैट इज फार्मूला आपको भी अपनाना है। हम दो हमारे दो, पति पत्नी और 2 बच्चे, हम दो हमारे दो, किसके लिए? वी के लिए। डब्ल्यू और एक्स का साथ में याद किया। हमें वर्क 24 घंटे नहीं करना चाहिए, हमें वर्क 24 घंटे नहीं करना चाहिए। नहीं के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, भाई नहीं कैसे? नहीं करना चाहिए। और नहीं करना कितने घंटे? 24 घंटे नहीं करना चाहिए, यानी एक्स के लिए 24 हो गया। भले ही हम 23 घंटे कर लें तो डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24, वाई जेड आपको याद होगा। एक बार प्रैक्टिस पे आ जाते हैं और आपको कराते हैं। एल की पोजीशन, लाइन को देखते ही 12 बज गए। मेरा नाम 13-14, एम की पोजीशन 13, एन की पोजीशन 14, एफ की पोजीशन 6 फिक्स किया, जी की पोजीशन 7, जी में हिडन है। उसके बाद पी की पोजीशन प्रिंस 16 साल का, आर की पोजीशन राइट फॉर फुट 18 साल। तो अब ये माइंड में नहीं क्लिक होना चाहिए कि हमको इस नंबर की पोजीशन याद करनी, अब याद करना उससे रिलेटेड हमने वर्ड क्या याद करा है। तो इसी प्रकार से मैं आपको सभी के सभी याद कराता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कुछ पढ़ाई को बूस्टअप करने के लिए बूस्ट करती, जिन्हें पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। आगे टी की पोजीशन 20, वी की पोजीशन हम दो हमारे दो, क्यू की पोजीशन क्वीन 17 साल की, पी की पोजीशन प्रिंस 16 साल का। उसके बाद जे की पोजीशन जम्मू कश्मीर में 10-11, के की पोजीशन 11 गोलियां रोज चलती हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा 2 बार और आप रिवीजन कर लो, पूरा का पूरा 100% आपको याद हो गया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।